प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वड़ताल में श्री स्वामीनारायण मंदिर की 200वीं वर्षगांठ के समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि श्री स्वामीनारायण की कृपा से इस ऐतिहासिक आयोजन का अवसर मिला है। उन्होंने दुनिया भर से आए शिष्यों का स्वागत किया और स्वामीनारायण परंपरा में सेवा को सर्वोपरि बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वड़ताल धाम का 200 वर्ष सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति के शाश्वत प्रवाह का प्रमाण है। उन्होंने इस अवसर पर 200 रुपए का चांदी का सिक्का और डाक टिकट जारी किए जाने पर खुशी जताई, जो इस महान अवसर को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएगा। भगवान श्री स्वामीनारायण के चरणों में प्रणाम करता हूं। भगवान श्री स्वामीनारायण की कृपा से वड़ताल धाम में द्विशताब्दी समारोह का भव्य आयोजन चल रहा है। वहां देश विदेश से सभी हरिभक्त आए हुए हैं और स्वामीनारायण की तो परंपरा रही है, सेवा के बिना उनका कोई काम आगे नहीं होता है। आज लोग भी बढ़ चढ़ करके सेवा कार्यों में अपना योगदान दे रहे हैं। मैंने पिछले कुछ दिनों में टीवी पर इस समारोह की जो तस्वीरें देखी, मीडिया में, सोशल मीडिया में जो वीडियो देखे, वो देखकर मेरा आनंद अनेक गुना बढ़ गया। साथियों, वड़ताल धाम की स्थापना के 200 वर्ष, ये द्विशताब्दी समारोह ये केवल एक आयोजन या इतिहास की तारीख नहीं है। ये मेरे जैसे हर व्यक्ति के लिए जो वड़ताल धाम में अनन्य आस्था के साथ बड़ा हुआ है, उसके लिए बहुत बड़ा अवसर है। मैं मानता हूं हमारे लिए ये अवसर भारतीय संस्कृति के शाश्वत प्रवाह का प्रमाण है। 200 साल पहले जिस वड़ताल धाम की स्थापना भगवान श्री स्वामीनारायण ने की थी, हमने आज भी उसकी आध्यात्मिक चेतना को जागृत रखा है। हम आज भी यहाँ भगवान श्री स्वामीनारायण की शिक्षाओं को, उनकी ऊर्जा को अनुभव कर सकते हैं। मैं सभी संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी और सभी देशवासियों को द्विशताब्दी समारोह की बधाई देता हूं। मुझे खुशी है कि भारत सरकार ने इस मौके पर 200 रुपये का चांदी का एक सिक्का और स्मारक डाक टिकट भी जारी किया है। ये प्रतीक चिन्ह आने वाली पीढ़ियों के मन में इस महान अवसर की स्मृतियों को जीवंत करते रहेंगे। साथियों, भगवान स्वामीनारायण से जुड़ा हर व्यक्ति जानता है कि इस परंपरा से मेरा संबंध कितना गहरा है। ये रिश्ता आत्मिक भी है, आध्यात्मिक भी है और सामाजिक भी है। जब मैं गुजरात में था, तब संतों का सानिध्य और सत्संग मेरे लिए सहज उपलब्ध रहता था। वो मेरे लिए एक सौभाग्य की पल होती थी और मैं भी उस पल को जी भर के जीता था। स्वामीनारायण भगवान की कृपा से आज भी किसी न किसी रूप में, प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष रूप से, वो क्रम तो चलता ही रहता है। कई अवसरों पर मुझे संतों के आशीर्वाद का सौभाग्य मिलता रहा है। राष्ट्र के लिए सार्थक चिंतन का अवसर मिलता रहा है। श्रद्धेय संतगण, हमारे भारत की ये विशेषता रही है कि यहाँ जब जब भी मुश्किल समय आया है, कोई न कोई ऋषि, महर्षि, संत, महात्मा उसी काल में अवतरित हुआ है। भगवान स्वामीनारायण का आगमन भी एक ऐसे समय में हुआ था जब देश सैकड़ों वर्ष की गुलामी के बाद कमजोर हो चुका था, अपने आप में विश्वास खो चुका था, खुद को ही कोसने में डूबा हुआ था। तब भगवान स्वामीनारायण ने हमें, उस कालखंड के सभी संतों ने हमें नई आध्यात्मिक ऊर्जा तो दी ही, उन्होंने हमारे स्वाभिमान को जगाया, हमारी पहचान को पुनर्जीवित किया। इस दिशा में शिक्षापत्री और वचनामृत का योगदान बहुत बड़ा है। उनकी शिक्षा को आत्मसात करना, उसे आगे बढ़ाना, ये हम सबका कर्तव्य है। मुझे खुशी है कि वड़ताल धाम आज
इसी प्रेरणा से मानवता की सेवा और युग निर्माण का बहुत बड़ा अधिष्ठान बन चुका है। राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्व